नेक्स्ट पे चलते हैं हम। हाँ, ए अननोन न्यूक्लियस ऑफ द न्यूक्लियर डेंसिटी, हमें न्यूक्लियर डेंसिटी रो दे रखा है, ठीक है। मास इसका, न्यूक्लियस का मास जो है m दे रखा है, ये न्यूक्लियस का मास, इट्स मास नंबर a दे रखा है। तो हमें बोला है क्या निकालना, हमें a इज अप्रोक्सीमेटली, अच्छा a का वैल्यू पूछा है मास नंबर का। तो चलिए देखो, अगर हम मान लो अभी इस डाटा से करने लगे तो हम बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। हमने इसके लिए पढ़ा हुआ है, देखो इस डाटा को आप वेस्ट मान के चलो, इसका यूज मत करो। हमने पढ़ा है कि न्यूक्लियस अगर है तो न्यूक्लियस में एक एटॉमिक मास यूनिट होती है U, जिसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वैल्यू जो है वेट का लगभग होता है 1.66 इंटू या 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, है ना। तो टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस अगर m है तो कितना हो जाएगा, और इसमें टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितने होते हैं, मास नंबर के बराबर। तो एक न्यूक्लियन का मास अगर U है और टोटल मास नंबर A है तो m जो है UA के बराबर आ जाएगा। हमें इसमें काफी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब ये देखो, ये रख रहे हैं हम, ये जो है आपका आ गया 27 और A। तो देखो A का वैल्यू आ गया 19.926 अपॉन 1.66। तो अराउंड अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 2 मान लो, है ना। 2 मानोगे तो 2 नहीं 18 9 से ज्यादा आएगा, थोड़ा सा ज्यादा, मतलब ये 12 आ गया। बहुत आसानी से हम इसको सोल्व कर पाए। अगर हम इस डाटा के फेर में पड़ जाते हैं रो इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम और वो, तो आप इसको सोल्व करने में आपका 2-2.5 घंटा निकल जाता, और फिर भी इसकी कैलकुलेशन इतनी घटिया हो जाती कि आप कर नहीं पाते। तो बेटर है हम इस तरीके से करें। ये हम चीजें क्लास में बच्चों को बताते हैं